चांद जैसी बहू है मेरी। देखना मम्मी, चांद जैसी बहू को नजर मत लगा देना, ध्यान रखना भाभी का। तू टेंशन मत ले अंजलि, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसे बेटी वाला प्यार नहीं दूंगी। मैं हमेशा बहू जैसा प्यार करूँगी। बहू जैसा प्यार? बहू जैसा प्यार तो कोई होता ही नहीं है। सभी यही कहते हैं कि बहू को बेटी बना के रखेंगे। सासू माँ मुझे जब देखने आए थे तब यही बात बोल रहे थे कि इसे बहू जैसा प्यार करूँगी। तब तो सबने यही बात बोल दिया कि कोई बात नहीं। आज मुझे सासू माँ से बहुत डर लग रहा है। अरे भाभी, कहाँ खो गए? और मम्मी जी, आज तो भाभी की पहली रसोई है। हाँ अंजलि, तेरी भाभी की आज पहली रसोई है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही होगी। तू ऐसा कर बेटा, सारा खाना ना तू ही बना दे, बस इसके हाथ लगवा देना। अभी नई नई आई है, इसे रसोई का सामान भी कहाँ पता होगा कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। तो खाना तू बना दे, बस अपने भाभी के हाथ लगवा देना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ खाना। और वैसे भी मम्मी, जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मैं अपनी नई भाभी से कोई काम नहीं करवाऊँगी। सारा काम मम्मी मैं खुद ही कर लूँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आज अंजलि ने खाना बना दिया तो सारी उम्र मुझे सासू माँ ताने मारते रहेंगे। नहीं नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मम्मी जी, पहली रसोई है तो खाना मैं ही बनाऊंगी, मेरी जिम्मेवारी बनती है। और खाना मुझे सब बनाना आता है मम्मी, आप चिंता मत करो। पर बहू, मम्मी जी, आप अंजलि के साथ बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे कितनी प्यारी है तेरी भाभी। पहले तो सब्जी बना देती हूँ, फिर फुलके बना लूँगी। मीठे में क्या बनाऊँ? खीर बना लूँगी। खीर तो मुझे बहुत अच्छी तरह बनानी आती है। जब मैं अपने मायके में खीर बनाती थी तो सबको पसंद आती थी। आज ना सारा काम मैं अच्छे से करूँगी कि ताकि मुझे सासू माँ का गुस्सा ना दिखे। पता नहीं कैसा होगा गुस्सा, और मुझे तो डर भी बहुत लग रहा है। चलो, सब्जी तो बन गई। अब ना खीर रख देती हूँ बनने के लिए। हे भगवान! मम्मी! क्या हो गया भाभी, दूध गिर गया? कोई बात नहीं भाभी, चिंता मत करो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मम्मी जी, मेरे से सारा दूध गिर गया, गलती होगी मेरे से। तो क्या हो गया बहू, तूने कौन सा जान के गिराया है दूध? अरे इतना डर क्यों रही है? पर मम्मी जी, अब तो खीर भी नहीं बनेगी। और आप बता रहे थे कि पैकेट वाले दूध की तो चाय भी नहीं पीता कोई, दूध भी शाम को आएगा। अरे क्यों इतनी टेंशन ले रही है तू? पैकेट वाले दूध की रोज चाय नहीं पीते, पर एक दिन तो पी सकते हैं ना। तू चिंता मत कर, अभी मैं दूध की थैलियाँ मंगवाती हूँ। और रही खीर की बात, तो बहुत तेरे हाथ का मीठा फिर कभी खा लेंगे। अब तो सिर्फ सब्जी बन गई है, फुलके बना ले, खाना खाते हैं हम। मुझे तो यही लगा था कि मम्मी मुझे डांटेंगे, पर मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला। चलो मम्मी जी, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बहू। सब्जी में नमक कितना ज़्यादा है। बहू ये क्या है? सब्जी में नमक डाला या नमक में सब्जी डाली है? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, सब्जी में नमक तेज है। अरे तो क्या हुआ बहू?
कोई बात नहीं, साथ में अचार लेना था तो अचार नहीं लेंगे, ऐसे ही खा लेंगे। कोई बात नहीं, आज पहली बार रसोई में गई है ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, टेंशन मत ले तू। मम्मी जी, मैं जब से आई हूँ मेरे से गलतियाँ ही हो रही हैं। और जब आप मुझे देखने आए थे तो आपने ही तो बोला था कि मैं इसे बहू जैसा प्यार करूँगी, बेटी जैसा नहीं। और बहू के हिस्से में तो सास की डांट ही आती है ना मम्मी। अरे बहू, तू मुझे कितना ज़्यादा गलत समझ रही है बेटा। अरे मैंने तो इसलिए बोला था कि तुझे बहू जैसा प्यार करूँगी क्योंकि बहू का भी अपना अस्तित्व होता है। जब मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ तो उस प्यार को बेटी का नाम तो नहीं दे देती ना कि मैं अपनी बेटी जितना प्यार करूँगी बेटे को। जैसे बेटी की अपनी जगह है, बेटे की अपनी जगह है, तो वैसे ही बेटा बहू का भी अपना अस्तित्व होता है। तू इस घर में बहू बन के आई है, तुझे बहू जैसा सारा प्यार भी मिलेगा, पूरा हक भी मिलेगा। मम्मी जी, मैं आपको गलत समझती रही और मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि मैं तो इसे बेटी जैसा प्यार दूंगी। तो बेटी जैसा प्यार देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बेटी की अपनी जगह होती है, बहू की अपनी होती है। बहू का अपना एक अस्तित्व होता है। जब बेटे के साथ हम बेटे को प्यार करते हैं तब उसे बेटी का नाम नहीं देते कि बेटी जितना प्यार बेटे को करते हैं। तो बहू के लिए ये वर्ड क्यों? तो दोस्तों, मैं तो आज के बाद कभी नहीं बोलूँगी कि मैं अंजलि और ज्योति को एक जैसा समझती हूँ। अंजलि की अपनी जगह है और मेरी बहू की अपनी है। बहू का अपना अस्तित्व है। तो आप सभी भी इस बात को हमेशा याद रखिए कि बहू की अपनी जगह होती है। उसे बहू जैसा ही प्यार दें, सिर्फ उसके हिस्से का ही प्यार उसे दे दें, तो भी बहू खुश रहेगी। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।